वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस। और आज जो हम लाए हैं आपके लिए वो मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन अमोनिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो लास्ट 10-15 साल से बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैंने क्वेश्चन उठाए, वो टॉप 20। और आप देखेंगे कि आपके प्री बोर्ड्स हों या बोर्ड्स हों, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन गैस यूज्ड इन हेबर प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड। हमें पता है हेबर प्रोसेस में हम N2 और H2 का रिएक्शन कराते हैं, तो पहले नाइट्रोजन गैस हमें कैसे ऑब्टेन होती है। अब देखिए इसका आंसर है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। ठीक है, जो N2 हमें होती है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जिसको अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस मेथड का नाम है। उस मेथड से हमें क्या मिलती है, N2 गैस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट में टिक कीजिए। द ड्राइंग एजेंट इज यूज्ड टू ड्राई NH3 गैस। यार ये तो पेट क्वेश्चन बना दिया है कि हर बार ये क्वेश्चन आना, हर बार जितने भी पेपर देखेंगे ड्राइंग एजेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो देखिए द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई NH3 इज क्विकलाइम, जो कि हमें पता बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है क्विकलाइम, CaO। उसके बाद आते हैं अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज। हमें पता है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, हमें पता है वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली एंड दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एल्कलाइन। तभी ये क्या है, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया बर्न्स इन एयर। जब अमोनिया एयर के प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब NH3 का रिएक्शन होता है प्लस O2 डेल्टा हीट, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है N2 प्लस H2O। हमें येलोइश ग्रीन कलर की फ्रेम से अमोनिया बर्न करती है, जैसे येलोइश ग्रीन कलर की फ्रेम। येलोइश, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अमोनिया बर्न करती है तो येलोइश ग्रीन कलर की फ्लेम उसमें से निकलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है, वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस। भैया कैसे करोगे, तुम ही बताओ कैसे करोगे यार, कैसे कर लोगे। एसिड ऑफ बेस, H2SO4 एसिड, अमोनिया गैस बेसिक, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे भैया। तो हम लोग ड्राइंग एजेंट में क्या करेंगे, हमेशा किसको लेते हैं, क्विकलाइम को, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। अमोनिया भी बेसिक इन नेचर, बेसिक बेसिक कुछ भी नहीं करेंगे यार। लेकिन जैसे ही H2SO4 को इसलिए नहीं लेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज H2SO4 इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर। सुनिए अब अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट व्हेन फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड। मतलब NH4 NO3 होल ट्वाइस को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जब भी अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा, N2O प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस Cl2। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हर बार पूछा गया है। देखिए जब भी अमोनिया का रिएक्शन एक्सेस Cl2 से होता है तो हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का होता है वो येलो कलर होता है। किस कलर का मिलता है, येलो कलर का। देखिए क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, वो व्हेन नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज released, what will you answer, when ammonia reacts with excess Cl2 then nitrogen trichloride of yellow color is released। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी यह होता है अमोनिया विद, तो क्या होता है, अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है, अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है। ठीक है, व्हाट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया की हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है,
तो वो बहुत ही ईजिली क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है लो टेम्परेचर पे। तभी हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। ठीक है, अमोनिया सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों अमोनिया सोल्यूशन को लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट कैन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। जो इनसॉल्युबल सोल्यूशन होते हैं, इनसॉल्युबल जो भी हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं सोल्यूशन, उसको क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैब में क्यों यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। मैं बता दूं, जब अमोनिया का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो क्या होता है, जो अमोनिया उससे क्या अमोनिया रिलीज होता है, वो क्या करता है, ऑयल और ग्रीस को हटाता है, और जो HCl होता है वो सरफेस की क्लीनिंग करता है। ठीक है, अमोनिया जो रिलीज होगा वो क्या होगा, ऑयल और ग्रीस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और एक HCl जो होगा वो मेटल के सरफेस की क्लीनिंग कर देता है। ठीक है, अगला है विच कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस। छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स, स्मॉल फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ आयरन कैटलिस्ट मिलेंगे हम लोग, स्मॉल फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ आयरन, और प्रोमोटर जो लेंगे वो लेंगे मॉलिब्डेनम। प्रोमोटर कैटलिस्ट से क्या लेंगे, मॉलिब्डेनम। हाउ कैन यू से अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। देखिए, हमें पता है बेसिक वो सब्सटेंस हो जाए तो जो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन है, NH3 में तो OH नेगेटिव आयन है नहीं। तो देखो, अमोनिया में जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। व्हाट डज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शो अबाउट अमोनिया गैस। अमोनिया के लिए ये बताता है कि जैसे ही फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही हम लोग वाटर एकदम ड्रॉपर से चक चक पानी ऊपर आता है, और जैसे पानी ऊपर आएगा पूरी अमोनिया गैस अधिकतर वहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी। फिर नीचे से कौन सा, रेड लिटमस उठेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ठीक है, तो बेसिक नेचर भी बता सकते हैं और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अमोनिया रिएक्ट करता है CO2 से तो NH2CO NH2 यूरिया फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, यूरिया। और वाटर इज अमोनिया सपोर्टर ऑफ कंबशन, अमोनिया कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इट इज वेरी हाईली एक्सप्लोसिव। व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद ब्लीचिंग पाउडर, अमोनिया जब भी रिएक्ट करता है ब्लीचिंग, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट, वाटर और N2 गैस रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, टेल फेवरेबल कंडीशंस फॉर हेबर प्रोसेस। देखिए, हम पता है क्या फेवरेबल कंडीशन क्या रखते हैं, हमें पता है हमारा जो है हेबर प्रोसेस का जो अमोनिया का रिएक्शन है वो रिवर्सिबल इन नेचर। क्या है, रिवर्सिबल। तो हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर रखेंगे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का, और हाई प्रेशर रखेंगे अबव 200 ATM, अबव 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटलिस्ट क्या लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ आयरन, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ iron and molybdenum as a promoter, molybdenum as a promoter. तो what happens when ammonia reacts with metallic oxide? देखिए, जब भी हम अमोनिया का जैसे कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते तो हमें कॉपर मिलेगा, खाली कॉपर मेटल, और रेड ब्राउन सॉलिड मिलेगा। क्या कैसा मिलेगा, रेड ब्राउन सॉलिड, वाटर प्लस N2 गैस। फिर से बताता हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद मेटालिक ऑक्साइड। जैसे हमने अमोनिया लिया फिर कॉपर ऑक्साइड ले लिया तो हमें कॉपर मिलता है, वो भी रेड ब्राउन सॉलिड। ठीक है, और H2O प्लस N2। उसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इसे नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। पहले 4NH3 प्लस 5CO2 प्लैटिनम लेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे, हमें NO फॉर्म होगा। फिर NO का और ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर एब्जॉर्प्शन कराएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 प्लस H2O प्लस O2, तो हमें क्या मिल जाएगा 4HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगला है टेस्ट फॉर अमोनिया। पहला टेस्ट NH3 का रिएक्शन HCl के साथ, तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। उसके बाद अमोनियम सॉल्ट गिव ब्राउन कलर विद नेस्लर सोल्यूशन। जब अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन
नेस्ले रिएजेंट के साथ कराते हैं, K2HgI4 के साथ, तो ब्राउन कलर हमें मिलता है, और ब्लू प्रेसिपिटेट अमोनिया का मिलता है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पर्पस और प्री बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पूरा देखें, हम लोग मिलेंगे अगले H2SO4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप गलती से भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन निकाले फिर बता रहा हूँ, पिछले 10-12 साल में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है। देखिए हमें प्रिपरेशन इतनी अपनी अच्छी कर लेनी है, जितने क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कराऊंगा, बस आप लोग पूरे वीडियोस देखिए और इसके नोट्स बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय।